ख्वाहिशें मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM। अपना बस अपना। श्रोताओं नमस्कार, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 FM और मैं हूं उदय शर्मा। दोस्तों, आज हम सभी मना रहे हैं सतर्कता जागरूकता सप्ताह। तो दोस्तों, आइए इस दिवस पर हम आपके लिए लेकर आए हैं खास कार्यक्रम। सुनते हैं सतर्कता हम सबकी जिम्मेदारी। श्रोताओं, सतर्कता जागरूकता सप्ताह, जिसका उद्देश्य है भ्रष्टाचार के खिलाफ जन जागरूकता बढ़ाना और ईमानदारी, पारदर्शिता तथा जिम्मेदारी की भावना को मजबूत बनाना। सतर्कता यानी हर स्थिति में सहज रहना, सही और गलत में फर्क समझना और सही रास्ता चुनना। सतर्क रहना केवल किसी विभाग या अधिकारी की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है। अगर दोस्तों हम सभी अपनी छोटी छोटी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाते हैं, अपने काम समय पर करते हैं, नियमों का पालन करते हैं और अपने काम के प्रति समर्पित रहते हैं, तो निस्संदेह हम अपने इस कर्तव्य को निभाते हैं, यानी सतर्कता जागरूकता को सार्थक करते हैं। दोस्तों, सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 आज मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य देश में सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी को बढ़ावा देना और भ्रष्टाचार मुक्त समाज का निर्माण करना है। इस सप्ताह का विषय है सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी। दरअसल दोस्तों, सतर्कता जागरूकता सप्ताह भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई में केंद्रीय सतर्कता आयोग की सहभागी सतर्कता पहलों में से एक है। यह एक जागरूकता निर्माण और आउटरीच उपाय है, जिसका उद्देश्य सभी हितधारकों को एक साथ लाना है। यह शासन और लोक प्रशासन में नैतिकता और पारदर्शिता की आवश्यकता के बारे में अधिक संवेदनशीलता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। आयोग सभी नागरिकों के सक्रिय समर्थन और भागीदारी से ईमानदारी को बढ़ावा देने और भ्रष्टाचार उन्मूलन का प्रयास करता है। पिछले 3 वर्षों से इस सप्ताह से पहले निवारक सतर्कता पहलों पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए एक अभियान चलाया जा रहा था। हर साल सतर्कता जागरूकता सप्ताह उस सप्ताह मनाया जाता है जिस सप्ताह भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन पड़ता है, यानी 31 अक्टूबर। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 की प्रस्तावना के रूप में आयोग ने इच्छा व्यक्त की है कि सभी संगठन निवारक सतर्कता पर 3 महीने का अभियान यानी 18 अगस्त 2025 से लेकर 17 नवंबर 2025 तक चला रहे हैं। और दोस्तों, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई तभी सफल हो सकती है जब समाज का हर वर्ग सजग और जिम्मेदार बने। घर हो या दफ्तर या फिर समाज का कोई भी अंग, हर जगह हमें पारदर्शिता, निष्ठा और नैतिकता को बढ़ावा देना चाहिए। यह एक जागरूकता निर्माण और आउटरीच उपाय है, जिसका उद्देश्य सभी हितधारकों को एक साथ लाना है। इस वर्ष की थीम है सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी, विजिलेंस आवर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस सप्ताह के आयोजन का मुख्य उद्देश्य शासन और प्रशासन में नैतिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही की आवश्यकता के प्रति नागरिकों और अधिकारियों को अधिक संवेदनशील बनाना है। सप्ताह की शुरुआत देश भर के मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, बैंकों और अन्य संगठनों में कर्मचारियों द्वारा सतर्कता शपथ लेने के साथ होती है। सप्ताह के दौरान देश भर में विभिन्न शैक्षणिक, सरकारी और सामाजिक संस्थानों द्वारा निबंध प्रतियोगिता, पोस्टर बैनर, अभियान, सतर्कता पर व्याख्यान, पैनल चर्चा, साइबर सतर्कता कार्यशालाएं और इसी तरह के अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से भ्रष्टाचार के दुष्प्रभावों पर प्रकाश डाला जाता है और नागरिकों को कर्तव्यनिष्ठ, पारदर्शी और न्याय संगत प्रणाली की ओर प्रेरित किया जाता है। और दोस्तों, हर वर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में मनाया जाता है, और वो इसलिए क्योंकि इसी सप्ताह भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती यानी 31 अक्टूबर को आती है।
सरदार पटेल को प्रशासनिक ईमानदारी, राष्ट्रीय एकता और निर्भीक निर्णयों के लिए जाना जाता है और उनकी ही स्मृति में यह सप्ताह सार्वजनिक जीवन में नैतिकता के प्रतीक रूप में मनाया जाता है। सतर्कता जागरूकता सप्ताह हमें यह याद दिलाता है कि भ्रष्टाचार से लड़ना केवल सरकार या संगठनों की जिम्मेदारी नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। जब प्रत्येक व्यक्ति सतर्क और सजग रहेगा तभी एक न्याय संगत, पारदर्शी और सशक्त भारत का निर्माण हो सकेगा। दोस्तों, हम सबको समझना चाहिए कि सतर्कता का मतलब सिर्फ भ्रष्टाचार से लड़ना ही नहीं बल्कि हर काम को ईमानदारी से करना, हर गलती को पहचानना और सुधारना भी सतर्कता है। और इस दिवस को मनाने के लिए यानी सतर्कता जागरूकता सप्ताह को मनाने की शुरुआत केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC ने की थी। इसका उद्देश्य है लोगों को ईमानदारी, निष्ठा और पारदर्शिता के लिए प्रेरित करना। तो दोस्तों, हम चाहेंगे कि आज के दिन हम सभी सतर्कता को लेकर के आगे बढ़ें, सतर्क रहने का संकल्प लें और सोशल मीडिया पर भी सतर्कता को बढ़ावा देने के लिए हम सभी सूचना का प्रसार करें। किसी भी गलत सूचना को न फैलाएं और सबको आगाह करें, सतर्क करें। कोई भी किसी भ्रामक जानकारी या गलत सूचनाओं के जाल में ना फंसे। और दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 के तहत केंद्रीय सतर्कता आयोग को भ्रष्टाचार से लड़ने और लोक प्रशासन में ईमानदारी सुनिश्चित करने का अधिकार प्राप्त है। इसका कार्य केंद्र सरकार के अधीन सभी सतर्कता गतिविधियों की निगरानी करना और केंद्र सरकार तथा उसके अधीन विभिन्न संगठनों के प्राधिकारियों को उनकी सतर्कता कार्यों की योजना बनाने, उन्हें क्रियान्वित करने और उनकी समीक्षा करने में सलाह देना है ताकि शासन में व्यवस्थागत सुधार लाया जा सके। इसके अतिरिक्त आयोग अपनी व्यापक गतिविधियों के माध्यम से आम आदमी, विशेषकर युवाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही और भ्रष्टाचार मुक्त शासन की नीति के प्रति जागरूकता पैदा करने का भी प्रयास करता है। भ्रष्टाचार को किसी पद पर आसीन व्यक्ति द्वारा स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए किए गए बेईमानी या अनैतिक आचरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह एक वैश्विक परिघटना है जो समाज के सभी वर्गों को किसी न किसी रूप में प्रभावित करती है। भ्रष्टाचार राजनीतिक विकास, लोकतंत्र, आर्थिक विकास, पर्यावरण, लोगों के स्वास्थ्य और बहुत कुछ को कमजोर करता है। इसलिए आवश्यक है कि जनता को भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने के प्रयासों के प्रति संवेदनशील और प्रेरित किया जाए। दोस्तों, आपको बता दें, सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 का पालन और निवारक सतर्कता उपायों को 18 अगस्त 2025 से 17 नवंबर 2025 तक 3 महीने के अभियान अवधि के दौरान 5 फोकस क्षेत्रों पर किया जाना है। पहला, लंबित शिकायतों का निपटान करना। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि शिकायतें लंबित न रहें और निर्धारित समय सीमा के भीतर उनका तार्किक समाधान हो सके। सभी संगठन यह सुनिश्चित करें कि 30 जून 2025 को या उससे पहले प्राप्त सभी शिकायतों को अभियान अवधि के दौरान निपटान कर दिया जाए। लंबित मामलों का निपटारा जल्द से जल्द करना। इसके लिए दोस्तों, सतर्कता मामलों को तार्किक निष्कर्ष तक पहुँचने में देरी प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध है। अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने के उद्देश्य को भी विफल करती है। व्यवस्थागत सुधार से संबंधित जो सुझाव कार्यान्वयन के लिए लंबित है उनकी भी समीक्षा की जानी चाहिए और समयबद्ध तरीके से कार्यान्वयन हेतु निर्णय लिए जाने चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, क्षमता निर्माण कार्यक्रम। सभी संगठन मास्टर प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण और मास्टर प्रशिक्षकों, प्रशिक्षण संस्थानों, अन्य संस्थानों द्वारा अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए संरचित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं। कई संगठन के पास जमीन, संपत्तियों जैसी बड़ी संख्या में अचल संपत्तियां होती हैं। कई मामलों में या तो स्वामित्व के दस्तावेज या पट्टा समझौते उपलब्ध नहीं होते, संपत्ति उपयोग में नहीं होती तो या अतिक्रमण हो गया है। तो ऐसे में अभियान अवधि के दौरान संगठन यह समीक्षा कर सकते हैं कि सब कुछ ठीक है। चल संपत्तियों के संबंध में कई पुरानी, अनुपयुक्त या निष्प्रयोज संपत्तियां हैं जो कार्यस्थल की स्वच्छता को प्रभावित करती है और मौजूदा नियमों के अनुसार उनका निपटान कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, डिजिटल पहल यानी नागरिक हितधारक विवरण सूचना प्राप्त करने के लिए वेबसाइट पर आते हैं। इसलिए सभी संगठनों को अधिक पारदर्शिता और बेहतर सेवा वितरण के लिए अपनी वेबसाइटों को नियमित रूप से अद्यतन करने में तत्पर रहना चाहिए। तो दोस्तों, आज के दिन हम सबको चाहिए कि हम सब भी सतर्कता को लेकर शपथ अवश्य लें और इसके लिए आप pledge.cvc.nsc.in पर जाकर क्लिक करें और ई प्लेज अवश्य लें।
दोस्तों आपको बता दें कि जनता और नागरिकों की तरफ से भी कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। वॉकथॉन, मैराथन, साइक्लोथॉन जैसी गतिविधियां संचालित की जाती है तथा नुक्कड़ नाटक, सार्वजनिक समारोह आदि आयोजित किया जाता है, जिनकी समाज के सभी वर्गों में व्यापक पहुंच है। कार्यस्थलों, क्षेत्रीय इकाइयों में, प्रमुख स्थानों पर तथा सार्वजनिक संपर्क वाले स्थानों पर होर्डिंग, बैनर, पोस्टर तथा हैंडआउट्स आदि का वितरण किया जाता है। ग्राहक उन्मुखी सेवाओं गतिविधियों वाले संगठनों द्वारा नागरिकों, ग्राहकों के लिए शिकायत निवारण शिविरों को आयोजित किया जाता है। इसी प्रकार जहां भी आवश्यक हो विक्रेता सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है। जागरूकता फैलाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बल्कि बल्क SMS, ईमेल, व्हाट्सएप, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया आदि का व्यापक उपयोग किया जाता है। इन सब के अलावा दोस्तों स्कूल और कॉलेजों के छात्रों में भ्रष्टाचार के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा करना इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है। सभी संगठन स्कूलों के कॉलेजों में ईमानदारी क्लब की स्थापना को प्रोत्साहित कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे देश की भविष्य की संपत्ति हैं और उनमें नैतिक मूल्यों का विकास करना महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इसके अलावा हम आपको बता दें, भ्रष्टाचार के दुष्प्रभावों के बारे में नागरिकों को संवेदनशील बनाने के लिए ग्राम पंचायतों में जागरूकता फैलाने के लिए ग्राम सभाओं में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाना चाहिए। तो इस तरह दोस्तों अगर भारत के नागरिक ये शपथ लेते हैं कि हम अपने सभी कार्य ईमानदारी और निष्ठा से करेंगे, किसी प्रकार के भ्रष्टाचार को नहीं स्वीकारेंगे, न सहेंगे, तो वाकई ही हम अपने समाज और देश को ईमानदार, सतर्क और सुरक्षित बना सकेंगे। दोस्तों याद रखिए, सतर्कता सिर्फ दूसरों को देखना नहीं बल्कि खुद को सुधारने की प्रक्रिया है। जब हर व्यक्ति खुद पर नजर रखेगा तब समाज में ईमानदारी अपने आप बढ़ेगी। सतर्क रहना मतलब केवल खतरे से बाहर बचना ही नहीं बल्कि गलत से लड़ना भी सतर्कता है। सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी है और यही हमें सुरक्षित बनाती है। तो आइए इस सतर्कता जागरूकता सप्ताह पर हम सब मिलकर ये संकल्प लेते हैं कि हम न सिर्फ खुद सतर्क रहेंगे बल्कि दूसरों को भी जागरूक सतर्क करेंगे, क्योंकि दोस्तों जब हर नागरिक सतर्क होगा तभी हमारा भारत सुरक्षित होगा। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, सच्चाई के साथ चलें। तो दोस्तों आइए इस सतर्कता जागरूकता सप्ताह पर हम सब संकल्प लें कि हम ईमानदारी, पारदर्शिता और जिम्मेदारी को अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाएंगे और सदैव सादा जीवन, उच्च विचार के साथ जीवन में आगे बढ़ेंगे। और आज के बाद हम सभी सतर्कता को केवल एक आदत नहीं बल्कि एक संस्कार के तौर पर अपने जीवन में लागू करेंगे। तो दोस्तों इसी उम्मीद के साथ अब मुझे यानी अपने रेडियो साथी उदय शर्मा को दी अनुमति। अभी आप सुन रहे थे सतर्कता हम सबकी जिम्मेदारी। अब इस खास कार्यक्रम को यहीं देते हैं विराम। मुझे यानी अपने रेडियो साथी उदय शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार, सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM। अपना, बस अपना।